आपने तो सारी देख ली है संजय जी? बिल्कुल सर, आपकी मतलब जो वीडियो मॉड्यूल में सब कुछ, सब वीडियोस मैंने जो है मतलब देख ली है। अच्छा, अभी आपने एक एक बार देखी है सारी? नहीं, एक बार तो मतलब कुछ एक वीडियोस मैंने 2 बार भी देख ली, 2-3 बार भी देख लिया, मतलब सारी वीडियोस एक एक बार तो मैंने देख ली है। और आपके जो साथ में कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस वाला जो आपका मॉड्यूल है, हाँ। वीडियोस है, वो भी मैंने देख ली है सर। अच्छा, वो भी पूरा देख लिया है? हाँ जी सर। तो आपकी जो वीडियोस की स्पेशली मैं पहले बात करूंगा, जैसे 13 वीडियो जो है बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एप्पल फार्मिंग है, और 12 वीडियो जो है कम्युनिकेट एंड इन्फ्लुएंस की है। तो जो 13 वीडियो जो एप्पल फार्मिंग के ऊपर हैं, उन वीडियोस की से रिलेटेड आप बाकी बागवान भाइयों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस उन वीडियोस का कुछ, या उन वीडियोस के बारे में कुछ बागवान भाइयों को समझाना चाहें, आपने जो वीडियोस देखी हैं उनमें क्या था, या कैसा आपको लगा उन वीडियोस को देख के? बिल्कुल सर, मैं मतलब सभी बागवानों को बोलना चाहूंगा जो इस वक्त लाइव जुड़े हैं। उन सभी को कहना चाहूंगा कि आप जो है ऑर्गेनिक की ओर जाए, क्योंकि मैंने पूरा आपका जो वीडियो कोर्स है वो सब मतलब देख लिया है। तो उसमें मतलब कुछ एक बारीकियां इस तरह से पता लगी है जो हमें पता बिल्कुल नहीं था। मतलब हम जो है दूसरों के ऊपर डिपेंड थे कि भाई आप जो है मतलब किसी भी मतलब जो आपका शॉपकीपर है, हम तो वहीं तक मतलब सीमित है। तो जी। मतलब आपके जो मॉड्यूल देख के जो है मतलब मॉडर्न जो जिस तरह से मॉडर्न प्लांटेशन होती है, वो मतलब सब कुछ आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से इसमें जो है ब्रीफली समझाया है। जी। बाकी तो सर ऐसा है कि जो जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट या हॉर्टिकल्चरिस्ट है, मतलब जब वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो सर रिजल्ट तो तभी आएगा। अब बिल्कुल। आपने आपने आपका जो काम था वो आप कर रहे हो, ठीक है सर, लाइव सेशंस भी दे रहे हो, पर प्रैक्टिकली तो वो हमें ही करना है। बिल्कुल। तो मतलब इसमें आएगा सर, ये फॉर्मुलेशन आएगा, रेजोल्यूशन अच्छा आएगा। बट इसमें अगर मतलब एज अ मतलब प्रोफेशनल इसमें अगर हम काम करते हैं तो बिल्कुल आएगा सर। जी। अच्छा संजय जी, तो मतलब वीडियोज है इसमें आप सर। आप बताएं, हमारी जो है 29 मई 2022 को हमारा फेयरवेल है। हाँ जी सर। लास्ट लाइव सेशन जो है 29 मई 2022 को होना है, अगले साल। तो 29 मई 2022 तक आपको क्या लगता है? मैं ये उम्मीद रखूं कि संजय जी 29 मई 2022 के बाद किसी से भी कोई राय नहीं लेंगे, और जो भी जानकारियां हैं वो किसी से नहीं लेंगे। उनके अंदर सारी जानकारियां अपने अंदर होंगी। सिर्फ जो उनको प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट उनको बागवानी में अभी लगना है, वो उस प्रोडक्ट को लेने वो जाएंगे। वो राय नहीं लेंगे किसी से भी, ना किसी बिल्कुल सर। डॉक्टर से, ना किसी कंपनी के नुमाइंदों से, ना किसी दुकानदार से। क्या मैं ये उम्मीद रख सकता हूं कि 29 मई 2022 के बाद संजय जी, सारी बारीकियां संजय जी को आएंगी, और सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज जो है उनको अपने को होगी, और वो अपने हिसाब से, चाहे कोई स्प्रे करनी है, चाहे कोई सॉइल एप्लीकेशन करनी है, चाहे कोई ऑर्चर्ड में समस्या है, उन सबको जो है वो खुद सॉल्व करेंगे। किसी से राय लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही कोशिश है हमारी सर। बिल्कुल सर, यही कोशिश रहेगी। मतलब ये तो सर मतलब सीखना तो है एक आपका, मतलब वो तो एक कुदरत का मतलब जो है, एक सीखना तो आपको मतलब एंड तक सीखना ही सीखना है सर। ये तो जी। जो इसमें मतलब ऐसा है कि आप जो है मतलब कुछ एक महीनों में जो है एकदम से ऑर्चर्ड डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो मतलब धीरे धीरे जो है सब कुछ हो जाएगा। हाँ, ये जो आपने कहा कि एट एट द लास्ट ऑफ मतलब जब आपका ये मतलब हमारा जो कोर्स कंप्लीट हो हाँ। जाएगा, हाँ जी। तो उस टाइम तक जो है बिल्कुल सर मतलब हम मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं होगी सर। अच्छा, आपको, मतलब आप खुद भी आप आश्वस्त और कॉन्फिडेंट हैं कि 29 मई 2022 तक आपको सारी जानकारियां आपके पास होंगी, और आप जो है सारे जो भी ओपिनियंस हैं, चाहे कोई डिसीजंस ऑर्चर्ड्स को लेकर के करने हैं, वो आप खुद कर पाएंगे, खुद करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ सर। आपसे जुड़ने का मतलब जो ये है, मतलब आपका आपसे जुड़ने का जो भी है मतलब हमारा जी। मतलब मकसद ही बोल सकते हैं उसको। तो मतलब वो हमारे हमने अपने ऑर्चर्ड में, क्योंकि सर प्रेजेंटली जो है मेरा जो ऑर्चर्ड है, मतलब कुछ एक मतलब आपके ओल्ड प्लांट्स है, तो ओल्ड प्लांट्स में जो है हम प्रॉपर उसमें कर नहीं पाए क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी।
तो मतलब जब से मतलब इस तरह की वीडियोस देखने लगे, हम फेसबुक में फॉलो लगे किसी को करने। आपको तो मैं मतलब लास्ट कोई एक एक साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ। जी तो आपकी वीडियो मतलब रेगुलरली तो नहीं देख पाता था, क्योंकि थोड़ा हो जाता है बीच में, देख भी नहीं पाते सर। तो जी मतलब जब से मैं रेगुलर आपकी वीडियोस देखने लगा हूँ, तो मतलब काफी नॉलेज जो है हमने ग्रैब की है सर। जी मतलब हमें तो ये भी पता नहीं था कि जो सॉइल बॉर्न डिजीजेज होती है, क्या क्या होती है। मतलब रूट रॉट का नाम सुना था, ये भी पता नहीं था कि किस वजह से होता है, क्या होता है, मतलब जो आपकी बेड फंगल है। क्योंकि सर बेस तो आपका मिट्टी है, सॉइल है। बिल्कुल अगर हमारी सॉइल ही हेल्दी नहीं होगी तो प्लांट तो वैसे ही बीमार रहेगा। तो मतलब वो एप्लीकेशन मैंने कर दी है, मतलब एक प्रैक्टिकली तो कर दिया है मैंने, जो आपने रूट रॉट के लिए बताया, सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा बताया था। जी तो उसकी एक एप्लीकेशन तो मैंने कर दी है। और कुछ रिजल्ट्स भी मतलब मिलने अब मतलब फ्यूचर में मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ एक पेड़ों में और करने को है सर, तो अभी मैं इसी मंथ में उस चीज को भी करूंगा। जी बहुत बढ़िया। अच्छा, आप और बाकी बागवान भाइयों को कोई संदेश देना चाहते हो हॉर्टिकल्चरल टॉक शो के माध्यम से? बिल्कुल सर, मैं ये देना चाहता हूँ कि आप जिसको भी फॉलो करें, उसको प्रॉपरली फॉलो करें। अगर आप ऑर्गेनिक की ओर जाना चाहते हैं, तो ऑर्गेनिक जो आपको लाइव्स बताता है, मतलब जो भी आपके सोशल मीडिया में एक्टिव होते हैं, तो उन्हें फॉलो कीजिए। बस मतलब जिसको कहते हैं, अब जैसे हम आपको फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब हमारा कोई मतलब ही नहीं बनता है कि दूसरों को फॉलो करें, क्योंकि जो दो दिमाग होते हैं सर, वो एक कभी नहीं हो सकता है फिर बाद में। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल। दो, अच्छा, आपका कहने का मतलब दो नाव में की हाँ, नहीं होती। सवारी है। बिल्कुल। दो नाव की जो मतलब जिसको कहते हैं सवारियां होती है, वो मतलब डूबते ही डूबते हैं। मतलब इतनी जल्दी नहीं डूबेंगे, बट डूबेंगे जरूर। क्योंकि डूबेंगे सर तो। दो तरह की जो जानकारियां, उसमें फार्मर जो है डबल माइंडेड हो जाता है। जी क्योंकि अब मैं अपनी ही बात बताता हूँ एग्जांपल के लिए। कोई भी मतलब जैसे हम स्प्रे शेड्यूल में देखते हैं, क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ सर आपका जो ये हमारा हॉर्टिकल्चर का स्प्रे शेड्यूल है, बिल्कुल इसी को फॉलो करता हूँ। तो मतलब बीच में कुछ एक जैसे दुकान में जाते हैं, तो मतलब वहाँ प्रोडक्ट्स ही बहुत ज्यादा है, उसमें भी मतलब जो है काफी किसान जो है उलझ गए हैं उसमें भी, काफी ज्यादा उलझ गए, क्योंकि इसमें वेराइटीज मतलब बहुत ज्यादा है। और मतलब अब वो केमिकल का क्या क्या पता है कि मिक्सिंग होगी उसमें, उसका भी मतलब कोई ये नहीं है मतलब। तो मतलब मैं यही चाहता हूँ कि सर कि मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ फार्मर्स जो है, अगर मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाए, तो मतलब वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हमें जैसे कि आप बोलते ही हो कि हमें फंजीसाइड करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो मतलब हमें ये भी पता नहीं था सर, जो आपने 58 डेज में जो बताया, उसमें वीडियो में बताया है कि 58 डेज तक जो है हमें कोई जरूरत नहीं होती है, मतलब फ्लावरिंग पिंक बर्ड स्टेज से कोई जरूरत नहीं हो। अगर इनफैक्ट अगर बीच में कोई बीमारी आती है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू आता है, मतलब इस तरह की अगर कोई बीमारी आती है, तो आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। तो मतलब उससे उसके अलावा कोई स्प्रे हम तो मतलब जिसको बोलते हैं शॉपकीपर, जो शॉपकीपर ने कहा वो ही हमने किया। पर बिल्कुल। एक देखिए संजय जी, बिल्कुल मेरे मैं भी ये चाहता हूं कि बागवान जैसे प्रोडक्ट के बारे में आपने बहुत अच्छा कहा कि इतने सारे प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में है, बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग केमिकल्स हैं, जिसको लेकर के बागवान भाइयों में कंफ्यूजन होती है। आप देखें, जो भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, या यूं कहें जिन लोगों ने जानकारियां हासिल की हैं, जिनको वाकई में फार्मिंग आती है, वो प्रोडक्ट्स में कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि उनको उन केमिकल्स की महीन जानकारी होती है। उनको उनको सब केमिकल्स का पता होता है, कौन सा केमिकल किस चीज के लिए है, कौन सा केमिकल किस चीज के लिए यूज होना है। तो उनको जो है सारी चीजें माइंड में जब क्लियर होती है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होती, तो फिर ज्यादा प्रोडक्ट्स होना वो एक अच्छी अच्छी बात है। अगर बहुत ज्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्ट होने का मतलब ऑप्शन ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि उन प्रोडक्ट्स के अंदर केमिकल्स क्या है, उन अलग अलग केमिकल्स की जानकारी बागवान भाइयों को होनी चाहिए। और किन किन समय पर, किस समय पर जो है कौन से केमिकल्स की स्प्रे होनी है, और कैसी सिचुएशन में जो है हमें स्प्रे करनी चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स तो हैं, अब ऐसा ना हो कि बागवान भाई दो कीड़े चार कीड़े देख कर सीधा ही इंसेक्टिसाइड की स्प्रे कर लें। तो हमको ये जानकारियां होनी चाहिए कि हमको जो है स्प्रे इंसेक्टिसाइड की तरफ कब जाना है, किस सिचुएशन में हमने इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करनी है। और इंसेक्टिसाइड्स कितनी तरह के होते हैं,
केमिकल्स के नाम पता होने चाहिए, कितनी तरह के होते हैं, और कीड़े जो है वो कितनी तरह के होते हैं या उनको किन किन कैटेगरी में बांटा जा सकता है, उसी हिसाब से जो जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनका यूज किया जाता है। तो इस तरह की जो महीन जानकारियां हैं वो जब बागवान भाइयों को होगी तो उनको जो है किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपने आप में ही डिसीजन ले पाएंगे, उनको अपने को सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी होगी कि मुझे अब कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। तो यही जो है हमारा मकसद भी है, मेरा भी यही मकसद है। इसी वजह से आप लोग भी जो है इस ऑनलाइन वीडियो कोर्स से जुड़े हैं, और मेरा भी यही मकसद है कि अपने प्रदेश के, अपने देश के सभी बागवान भाई जिनको अभी ये बेसिक जानकारियां नहीं है, उन सभी को जो है ये जानकारियां हो जाएं और उनको दूसरों के पास गिड़गिड़ाना ना पड़े, उनको राय ना लेनी पड़े किसी और से। तो इसीलिए ये एक मॉडर्न एप्पल फार्मिंग विद जीतू चौहान ये ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की गई है। तो संजय जी, आपका कोई प्रश्न आज मुझसे? सर मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, जैसे मतलब हमें तो मतलब ये भी पता नहीं था कि इंसेक्ट्स जो है कितनी तरह के होते हैं, कितनी मतलब इंसेक्ट्स की होती है, मतलब ये भी हमें इसी में वीडियो में ही पता लगा कि इस तरह के भी इंसेक्ट्स होते हैं। तो मतलब हमें कोई बीमारियों की पहचान नहीं है प्रेजेंटली जो है, तभी जो है मतलब जो एक बागवान है वो इसीलिए उलझ रहा है क्योंकि हमें जो है बीमारियों की पहचान नहीं है। कोई इनिशियल स्टेज में अगर कोई बीमारी को आप कंट्रोल मतलब करना चाहते हो तो वो हमें वो पता नहीं है कि इसकी इनिशियल स्टेज क्या है, मतलब इसके सिम्टम्स ही हमें पता नहीं है। इस तरह के मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर्स की बात है सर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी लगभग 99% फार्मर जो है ऐसे ही हैं जो है जिनको इन बेसिक्स जो है जिनके माइंड में अभी तक क्लियर नहीं है, और वो अपने आप में मस्त है, अपने जहां भी जैसे भी वो रह रहे हैं वो मस्त रह रहे हैं। लेकिन ये हमको जरूर करना है कि हर एक फार्मर को ये बेसिक्स की जानकारी हो, ताकि प्रोडक्ट्स जो है वो अपने हिसाब से, अपने निर्णय के हिसाब से, अपने ऑर्चर्ड की सिचुएशन के हिसाब से वो करें। क्योंकि जैसे स्प्रे शेड्यूल्स भी हैं, स्प्रे शेड्यूल अलग अलग ऑर्चर्ड्स में अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती है, माइक्रो क्लाइमेट्स होते हैं, अलग अलग एलिवेशंस होती हैं, और अलग अलग ऑर्चर्ड की, या यूं कहें कि मेरे अगर 6 खेत हैं अलग अलग एलिवेशंस में, तो सब जगह जो है अलग अलग शेड्यूल होता है, सब जगह अलग अलग जो है प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं। तो उस हिसाब से जानकारी, मतलब कि बागवान को एक एक जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए हमने भी जो है ये शुरू किया है। तो संजय जी, आपका प्रश्न रह गया? सर प्रश्न तो ये है मेरा सर कि प्रीमेच्योर लीफ फॉल से तो मैं काफी परेशान हूँ, मतलब अभी टिल डेट तक भी परेशान ही हूँ, क्योंकि प्रीमेच्योर फॉल मेरा जो है मतलब लास्ट कोई 3-4 सालों से लगातार ही हो रहा है, जिससे जो है प्रोडक्शन पर भी काफी फर्क पड़ रहा है। मतलब अब मतलब 19 की बात बताऊं मैं आपको तो 2019 में मेरे जो है ऑर्चर्ड से कोई 650 मतलब बॉक्सेस निकले, तो 2020 में जो है 70 बॉक्स में पैक हो गए सर। तो मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि बहुत ही ज्यादा, ये इसी वजह से ज्यादा प्रीमेच्योरली फॉल हो गया। फिर फिर हमारी जो कटिंग की जो थ्योरी है सर, वो हमें किसी को कुछ पता नहीं है उतना, मतलब उतनी नॉलेज नहीं है। तो मतलब वही है, जो भी कोई मतलब किसी को भी बोल दिया प्रूनिंग के लिए कि यार काट लो, तो मतलब उसको कोई नॉलेज है या नहीं है, बस काट लो, यही मतलब आज तक चला रहा हमारे ऑर्चर्ड्स में। इसी वजह से जो हमारे जो पुराने ऑर्चर्ड्स है वो बिल्कुल जीरो में आ गए, जिसको कहते हैं। हाँ रूट जी। रॉट से हमें परेशानी है, रूट बोरर से हमें परेशानी है, मतलब किसी का भी मतलब एक जिसको बोलते हैं मतलब परमानेंट सॉल्यूशन कहीं से नहीं मिल रहा है। तो मतलब तभी मैं ऑर्गेनिक की ओर जो है मैं केमिकल्स काफी यूज कर लिए सर, जिससे बगीचे भी हमारे खत्म हो गए। तो मतलब मेरे पास इस वक्त जो है 1000+ प्लांटेशन है, तो मतलब छोटे बड़े मिला के सारी जो है 1000+ प्लांटेशन है। तो मतलब मैं, और सर जमीन जो है हमारे पास है कोई 15 या 16 बीघे है टोटल जमीन। तो जी सर मतलब प्रोडक्शन के नाम पे मतलब जीरो है, जिसको कहते हैं आप। 600-650 बॉक्स भी वैसे चलो उसमें भी हम सेटिस्फाई है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे पास ऑर्चर्ड है, मतलब जो पोजीशन है ऑर्चर्ड की उसी हिसाब से मतलब चलो ठीक है, बट प्रीमेच्योरली फॉल से तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ सर। जी, नहीं ये देखिए, प्रीमेच्योर लीफ फॉल जो है वो किसी एक वजह से, क्योंकि हम जो है अकेला
हमारा देश या हमारे देश के बागवान ऐसे हैं पूरी दुनिया में जहां प्रीमेच्योर लीफ फॉल को लेकर के सिर्फ एक ही अप्रोच अपनाई जाती है, और वो है फंजीसाइड्स की स्प्रे। सिर्फ बिल्कुल सर। हम ही से हैं, बाकी सारे देशों में इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई जाती है, एकीकृत अप्रोच अपनाई जाती है। फंजीसाइड्स की स्प्रे के अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको अपना करके हम प्रीमेच्योर लीफ फॉल को कम कर सकते हैं, और जिससे कि जो केमिकल फंजीसाइड्स का जो यूज है उसको भी जो है कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। उनको जो है 50% तक जो है आसानी से फंजीसाइड्स की स्प्रे को कम किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए जानकारियां होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अभी जो है हमारा, क्योंकि एनरोल जिन लोगों ने एनरोल किया है उनके लिए भी अभी प्रीमेच्योर लीफ फॉल का जो टॉपिक है वो भी रहा हुआ है। मुझे लगता है शायद वो बिल्कुल रहा है सर अभी। 20 जुलाई को है या ऐसे कुछ, मुझे डेट अभी याद नहीं है। तो 20 जुलाई को शायद प्रीमेच्योर लीफ फॉल है। तो उस दिन जो है हम लोग 1 घंटे तक डिटेल में इसके ऊपर बात करने वाले हैं, कैसे होता है, क्या होता है, फंजीसाइड्स क्या होते हैं, कौन कौन से फंजीसाइड्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मतलब एक डिटेल्ड जानकारी उस दिन जो है उस। और मुझे उम्मीद है कि 20 जुलाई जैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 9 से 10 हमारा सेशन रहेगा, और मुझे नहीं पता आप कौन से ग्रुप में होंगे, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11 ऐसे हमारे सेशंस रहेंगे। तो उम्मीद है कि 21 तारीख की सुबह प्रीमेच्योर लीफ फॉल की समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा, और आपके माइंड में जो है चीजें क्लियर हो जाएगी कि आखिर होता क्या है, ये प्रीमेच्योर लीफ फॉल क्यों आता है। तो उम्मीद है उस दिन जो है 21 को आपका इसका सही से सटीक और एक विस्तार पूर्वक जानकारी आपको उस दिन मिलेगी। हाँ, वैसे तो जी। मैंने सर चैप्टर पे देखा है आपका जो प्री मेच्योर लीफ फॉल का है, हाँ वो जी। मैं इस साल जो है अप्लाई करूंगा अपने ऑर्चर्ड में। जी। तो मैं होपफुली है कि अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस जी। बार करूंगा मैं वो चीज ठीक जो है। आपने अच्छा, कहा आपने था। लाइव सेशन, संजय जी, लाइव सेशन सारे आपने अभी तक सारे लाइव सेशंस अटेंड किए हैं, कोई हाँ छूटा जी तो सर, नहीं? बिल्कुल 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 सर, सारे लाइव सेशन अटेंड किए सर। बिल्कुल। बल्कि जो आपका उनका भी आता है एक कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंस का, हाँ जी। उनके भी 2-3 लाइव सेशन जो है मैंने अटेंड किए अच्छा। हैं। बहुत, हाँ, उसकी हम लोगों को मुझे लगता है वो मैंने इसीलिए इसके अंदर ही रखा है, पैकेज के अंदर, कम्युनिकेट एंड इन्फ्लुएंस की। बागवान भाइयों को जो है कम्युनिकेशन करना भी आना चाहिए, बिल्कुल और ताकि मार्केटिंग की बात हो या कहीं भी, क्योंकि जहां भी हम घर से बाहर निकलते ही हमको जो है कम्युनिकेशन करना होता है। कम्युनिकेशन के द्वारा ही हम लोग जो है अपने विचारों को साझा करते हैं, और विचारों को सही से किस तरह से साझा किया जाए, इसके लिए इसके पीछे की साइंस को सीखना भी जरूरी है। इसीलिए इसी के अंदर जो है मैंने ये कम्युनिकेट एंड इन्फ्लुएंस का भी जो है एक, उसमें एक अलग से पैकेज इसी के अंदर दिया है, ताकि बागवान भाइयों को यहां से भी जो है मदद मिले। तो संजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपसे मिलते हैं इतवार को लाइव सेशन में। बिल्कुल सर। जी, तब तक के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस है हमारे मतलब धीरे धीरे जो है मतलब जिस हिसाब से सीजनली चलेगा उसी हिसाब से हम क्वेश्चन पुट अप करते रहेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है सर। जी बस बिल्कुल, आप हमारे पास मतलब पूरा साल है, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर जो है 29 मई 2022 तक मिलने हैं, और 29 मई 2022 तक जितने भी इतवार है मैं आपके साथ रहने वाला हूं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी कोई प्रश्न छूटेगा। चलिए सर, मैं तो मतलब ये भी चाहता हूँ कि आपको मैं अपने ऑर्चर्ड के में विजिट करवाऊं। चलो अगर हो सके आगे। अभी तो चलो कोरोना की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी तो आप हाँ जी। मतलब लाइव सेशन में ही जुड़ सकते हैं। मतलब बिल्कुल। अगर मतलब फ्यूचर में अगर हो सके तो सर काइंडली सर मेरे ऑर्चर्ड में एक बार आप जरूर आए, देखें। मतलब मुझे पूरा ये, वैसे तो मैंने सर जो आपका एक चैप्टर है उसमें जिसमें आपने पूरा लेआउट बताया है, वो भी मैंने एक मतलब पिक्चर सी ड्रॉ तो कर दी है। जी। बट अभी मतलब प्रॉपरली नहीं की है, मतलब जस्ट रफली की है अभी मैंने ना। हाँ जी। फिर अभी मैं थोड़ा इसमें स्प्रेज में शेड्यूल में थोड़ा बिजी हो गया, क्योंकि मुझे ना वैसे सर थोड़ा ना एक चीज और पूछनी थी मैंने आपसे। जैसे ये आपका माइट की जो स्प्रेज कर रहे हैं लोग, माइटीसाइड की स्प्रे कर रहे हैं, तो मतलब ये जैसे अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा है तो मतलब फिर भी मतलब कोई मतलब ऐसा जरूरी है कि मतलब
करनी ही चाहिए ये कि आपका जब तक कोई सिम्टम्स दिखे, मतलब इस तरह का कोई? अगर देखिए, अगर माइट आपके ऑर्चर्ड में, इसमें क्या रहता है, पिछली बार आपके ऑर्चर्ड में माइट नहीं था, एक अगर पिछली बार माइट था तो आप इस बार जो है फ्रीक्वेंट विजिट ऑर्चर्ड में करनी चाहिए, बार बार बगीचे में जाकर के माइट की संख्या पत्तों के ऊपर चेक करनी चाहिए। माइट की संख्या जब ज्यादा होती है, 5 से ऊपर जब माइट की संख्या होती है, तब आपको जो है सोचने की आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं है कि जा करके सीधा ही वही पड़ोसी ने माइटिसाइड की स्प्रे शुरू कर दी है तो हम भी जो है माइटिसाइड की स्प्रे शुरू कर देते हैं। आज तक यही चलता है, अभी भी यही चलता है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर्स का यही चलता है सर अभी भी। हाँ जी, हाँ जी, कि बिल्कुल इसी इसी जो है इसी चीज को अपने कम्युनिटी से, जो हमारी ये कम्युनिटी है ऑर्चर्डिस्ट की, इस कम्युनिटी से जो है ये जो गंदगी है इसको बाहर निकालना, यही जिम्मेवारी मैंने अपने कंधे पे उठाई है और इस मॉड्यूल के माध्यम से यही हम करने वाले। संजय जी, बहुत अच्छा आज आपसे बात करके लगा। तो आपसे मिलेंगे लाइव सेशन में इतवार को, और अगली बार जो है जरूर आपके साथ मौका मिलेगा हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में बात करने का। और उम्मीद करता हूं अगली बार जब भी आप हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में आएंगे, उस दिन हम लोग जो है बागवानी के बारे में जो बीमारियां हैं या कोई प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है डिटेल में जानकारी जो है साझा की जाएगी बागवान भाइयों से। तो अभी तो क्योंकि अभी फर्स्ट फेज ही है लगभग, क्योंकि आप लोगों ने भी अभी एक एक बार दो बार ही वीडियोस देखी हैं और लाइव सेशंस भी इतने ज्यादा अभी नहीं हो पाए। तो सेकंड टाइम में जब भी आप आएंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा जो है हॉर्टिकल्चरल टॉक शो तब होने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है संजय जी, नमस्कार, धन्यवाद सर, सो मच, थैंक यू सो मच। तो बागवान भाइयों, आज मेरे साथ थे अभी तक संजय कुमार जी, जो कि कोटखाई तहसील जिला शिमला के रहने वाले हैं। इसी तरह से प्रत्येक शाम 7:30 बजे हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में मेरे साथ नए नए बागवान साथी बातचीत करने के लिए होते हैं। तो आपसे मिलते हैं कल हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।